पार्टी ने बची हुई 4 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंबिकापुर, बेमेतरा, बेलतरा और कसडोल ये 4 सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं किया था। अंबिकापुर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव वहां चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 3 बार के चुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग सिंहदेव को प्रत्याशी बनाया था। वो लगातार 3 चुनाव हार चुके थे, इसलिए इस बार वहां राजेश अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। उसी तरह बेमेतरा से जहां पर आशीष छाबड़ा कांग्रेस के विधायक हैं, उनके मुकाबले दीपेश साहू को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है बेमेतरा से। एक और यहाँ पर बेलतरा में रजनीश सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव पिछली बार 2018 में जीत चुके थे, बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी है और वहां से सुशांत शुक्ला को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। और यहाँ पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट चेंज किया है और विजय केसरवानी जो कि कांग्रेस की टिकट पर पहली बार चुनाव मैदान में होंगे। तो देखा जाए तो बेलतरा में सुशांत शुक्ला जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और विजय केसरवानी जो कांग्रेस के प्रत्याशी, दोनों ही नए कैंडिडेट, पहली बार इनको टिकट मिली है और पहली बार ये दोनों एक मुकाबले में। एक चौथी सीट है कसडोल की, जहां से पिछली बार 2018 के चुनाव में शकुंतला साहू लगभग 50,000 मतों से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी है। संदीप साहू को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है और उनके मुकाबले देखा जाए धनीराम ढीवर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया हुआ है। तो इस तरह देखा जाए कि ये बची हुई 4 सीटों पर चारों नामों की घोषणा करके पूरे 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी भी कर चुकी है और अब बारी है मुकाबले की। और ये सभी सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है, जिनका परिणाम 3 दिसंबर को आता है। देखना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी बदले हैं उनको कितना फायदा मिल पाता है। लेकिन चुनौतीपूर्ण बात है कि अंबिकापुर से टी.एस. सिंहदेव के मुकाबले काफी मशक्कत के बाद राजेश अग्रवाल का नाम फाइनल किया गया है और यह हाई प्रोफाइल सीट है अंबिकापुर की, जहां पर सबकी निगाहें रहेंगी। एक खबर हमारे पास और है, रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर आज कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी ने आज एक साथ नामांकन भरा। इसके पहले भूपेश बघेल की मौजूदगी में एक आम सभा होती है रायपुर में और वहां पर कांग्रेस की जो रीति नीति रही है पिछले 5 सालों की, जो काम किए हैं उस पर चर्चा करते हुए एक बार फिर बात होती है कि छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार कांग्रेस पर फिर भरोसा है और वो चुनाव परिणाम में सामने आएगा। मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया। और जिन 7 सीटों की बात हम कर रहे हैं, 7 सीटों में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रायपुर की जो 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें रायपुर उत्तर से एक बार फिर कुलदीप जुनेजा का नाम अंतिम समय में फाइनल किया गया है। कुलदीप जुनेजा जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार उनको पार्टी टिकट दे चुके, 1 बार चुनाव हार चुके हैं, ये चौथा चुनाव है उनके लिए। उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पुरंदर मिश्रा को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया हुआ है। इसी तरह एक सीट और है रायपुर दक्षिण की, जहां से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं और आज तक के वो अपराजित योद्धा हैं। उनके खिलाफ महंत राम सुंदर दास को कांग्रेस ने पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। महंत राम सुंदर दास के बारे में आपको बता दें कि ये जयजयपुर जिले की एक सीट से विधायक रह चुके हैं और काफ़ी मशक्कत के बाद ये नाम फाइनल हुआ है। अब हम बात करेंगे बची हुई 2 सीटों की। एक तो रायपुर ग्रामीण है। रायपुर ग्रामीण वो सीट है जहां से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शुक्ला लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, सिर्फ एक चुनाव को छोड़कर। और पिछले चुनाव के बाद ही चूंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, 80 के आसपास हैं वो, तो इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के सामने ये पेशकश की थी कि इस बार कांग्रेस की टिकट उन्हें न देकर उनके बेटे पंकज शर्मा को दी जाए। और कांग्रेस ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए पहली बार उनके पुत्र पंकज शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पर पंकज शर्मा जो कि पहली बार चुनाव मैदान में कांग्रेस की टिकट पर, उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मोतीलाल साहू से होना है। वो एक बड़ा नाम है। इसके पहले मोतीलाल साहू को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। अब एक अंतिम जो चौथी सीट है रायपुर की, वो है रायपुर पश्चिम, जहां से राजेश मुड़त को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और जो सिटिंग एमएलए है वो है विकास उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से। पिछली बार दूसरी बार मुकाबला हुआ था, एक बार विकास उपाध्याय हार चुके हैं, लेकिन दूसरे प्रयास 13 में जब उनको टिकट दी गई थी तो विकास उपाध्याय हारे थे। 18 में उन्होंने अपनी हार का बदला लेते हुए विधायक बने राजेश मुड़त के खिलाफ। और ये तीसरा मुकाबला होगा उनके बीच में रायपुर पश्चिम की सीट पर। अब बची 3 अन्य सीटें जो कि हैं धरसीवां, अभनपुर और आरंग। हम बात करते हैं आरंग की। आरंग से शिव डहरिया जो कि नगरीय निकाय मंत्री हैं कांग्रेस के, एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ समाज के गुरु खुशवंत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है पहली बार। बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा ऐसा माना जा रहा है आरंग में भी।
उसके अलावा दूसरी सीट है वो है जो रायपुर जिले से लगी है, रायपुर शहर से भी लगी है, वो है धरसींवा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के फिल्म स्टार अनुज शर्मा को टिकट दी है। अनुज शर्मा पहली बार चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। पिछले दिनों जब उनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ था तब ये माना जा रहा था कि उनको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से चुनाव मैदान में उतारेगी। और अनुज शर्मा के खिलाफ अंतिम समय में कांग्रेस ने छाया वर्मा को टिकट दी है। कांग्रेस की छाया वर्मा वो नाम है जो कि राज्यसभा के सदस्य वर्तमान में कांग्रेस की टिकट पर और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। और एक और अन्य सीट है जो रायपुर जिले की, वो है अभनपुर से धनेन्द्र साहू, जो लगातार कांग्रेस की टिकट पर जीत रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस उन पर भरोसा जताते हुए धनेन्द्र साहू को अभनपुर से प्रत्याशी बना दिया है। बहरहाल इन 7 सीटों पर जहां से कांग्रेस प्रत्याशियों ने आज एक साथ नामांकन भरा, एक साथ उनकी चुनावी सभा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य तमाम बड़े नेता इस दौरान रायपुर शहर में मौजूद थे। एक बड़ा ही जबरदस्त माहौल चुनावी सभा के बाद उन्होंने नामांकन भरा और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कल से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। 17 नवंबर को इन 7 सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल की सीट है रायपुर दक्षिण की, जो लगातार जीतते आ रहे, उनके अलावा सभी सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा था। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 2023 के चुनाव इन 7 सीटों पर रिजल्ट किसके पक्ष में आता है, इसका इंतजार रहेगा 3 दिसंबर 2023 तक का, जब रहस्य से पर्दा उठेगा कि किसके हिस्से में क्या आया। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपना राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।